नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में आपकी शक्तिशाली बनने से संबंधित अनेक भ्रांतियाँ खुलने वाली हैं। मैं मुख्य बात को एकदम से नहीं बता सकता हूँ, पहले उसका आधार तैयार करना पड़ता है ताकि आप वीडियो में कही गई बात को ठीक प्रकार से समझ सकें। इसलिए आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत ही गहरी बात पता चलने वाली है। यूजीन सैंडो सीरीज़ बनाने के बाद मैं ये इतनी सारी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी सैंडो व्यायाम को और भी ठीक प्रकार से समझ सकें और शक्तिशाली बनने के पीछे के विज्ञान को भी समझ सकें। मैं चाहता तो और लोगों की तरह शक्तिशाली बनने के ऊपर 2-4 वीडियो बना सकता था, लेकिन सच कहूँ तो 2-4 वीडियो में शक्तिशाली बनने के पीछे के विज्ञान को नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं बहुत अधिक प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप शक्तिशाली बनने के पीछे के विज्ञान को तो ठीक प्रकार से समझ सकें। इसलिए आप तो अब बात आती है रेपिटेशन पर कि यदि शक्तिशाली बनना है तो रेपिटेशन कम करने से क्या तात्पर्य है। तो मित्रों, इसका उत्तर यह है कि जब आप रेपिटेशन कम करोगे तो आपकी मसल व्यायाम के समय कम से कम टूटेगी और पूर्ण एकाग्रता के साथ जब आप व्यायाम करोगे तो मसल का विकास भीतर से होना शुरू होता है और वही मसल अतुलित शक्तिशाली भी बनती है। आपको याद होगा कि यूजीन सैंडो सीरीज़ के व्यायाम वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस व्यायाम की रेपिटेशन 2 से 3 होनी चाहिए, क्योंकि इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। और वहाँ मैंने इस बात पर भी जोर दिया था कि जिस भी अंग का व्यायाम कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से टाइट होना ही चाहिए। सैंडो जी ने यह कहा था कि मेरे द्वारा बताए गए व्यायाम को इतनी बार दोहराओ कि जब तक कि संबंधित अंग में पूर्ण दर्द प्रकट ना हो जाए। अर्थात सैंडो अपने एक व्यायाम को 10 से 20 बार करने की कह रहे हैं, लेकिन आप 10-20 बार उस व्यायाम को ना करें बल्कि 2-3 बार ही करें, क्योंकि वहाँ पर यूजीन सैंडो के 12-13 व्यायाम हैं, उन सबको भी तो आपको करना है। सैंडो की बात अलग है और हमारी बात अलग है। यूजीन सैंडो 10-20 बार रेपिटेशन करके अधिक से अधिक दर्द को सह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए 2-3 रेपिटेशन करना ही काफ़ी होगा। इस बात को समझने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। आप अपना सीधा हाथ इस भांति कीजिए जैसा आप जिम में हाथ में 5 किलो के डंबल को लेकर करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपने बड़ी ही आसानी से अधिक रेप्स लगा लिए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब आप डंबल को छोड़ दीजिए और अपनी मुट्ठी को पूरी तरह से टाइट कीजिए। जैसे आप अभी डंबल से बाइसेप्स कर रहे थे, इसी भांति आप अपनी मुट्ठी को टाइट करके बाइसेप्स व्यायाम को कीजिए। तो आप पाएंगे कि डंबल से बाइसेप्स एक्सरसाइज करने से और मुट्ठी को टाइट करके बाइसेप्स एक्सरसाइज करने से दोनों में कोई भी भेद नहीं है और आप बिना डंबल के भी रेपिटेशन ठीक प्रकार से लगा पा रहे होंगे। लेकिन इस क्रिया में थोड़ा सा भेद है। आप जब मुट्ठी लगाकर रैप्स कर रहे हैं तो यह कुछ आपको अजीब सा लगेगा, हाथ की मसल ठीक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। शायद किसी भाई को यह बात महसूस ना हो, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि जब मुट्ठी को टाइट करके व्यायाम किया जाता है तो व्यायाम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ही होगा। यदि आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो कुछ दिनों के व्यायाम से आप खुद ही व्यायाम को धीरे धीरे करने लग जाएंगे। यह एक ऐसा प्रभाव है जो जन्मजात रूप से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बस थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत होती है। आपको एक सच बात बता दूं कि मुझे जिस क्रिया को करने में 4 से 8 सेकंड लगते हैं, उसी क्रिया को मैं अब अपने अभ्यास द्वारा 4 से 8 मिनट तक कर लेता हूँ। यह तो बस एक संकेत मात्र है। इस क्रिया की संपूर्ण चर्चा मैं अपनी व्यायाम की अनुभव वाली वीडियो में करूँगा, जहाँ मैं अपने व्यायाम के दौरान प्राप्त हुए अनुभव को आपके साथ साझा करूँगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब आप शरीर के संबंधित अंग को टाइट करके व्यायाम करोगे तो व्यायाम धीरे धीरे ही होगा। ऐसा आप स्वयं करके भी देख सकते हैं, क्योंकि शरीर पर एक ही चीज़ लागू हो सकती है, या तो व्यायाम में
रैप्स को स्पीड से कर दो या फिर व्यायाम में संबंधित अंग को टाइट करके धीरे धीरे एक रैप्स को पूरा करो। और मेरा विश्वास कीजिए कि जब आप सैंडो व्यायाम करेंगे तो आप हफ्ते भर के भीतर ही रेपिटेशन को धीरे धीरे करने लग जाएंगे, क्योंकि आप स्वयं ही सोचिए कि जब आपने शरीर को टाइट ही कर रखा है तो रैप्स तेज गति से कैसे हो सकती हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब बात यह आती है कि क्या जिम में किए जाने वाले व्यायाम को धीमी गति से किया जा सकता है तथा रेपिटेशन को कम से कम करके अद्भुत ताकत प्राप्त की जा सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि आप जिम वाले व्यायाम करते समय अपने रैप्स लगाने की गति को धीमा नहीं कर सकते हो। आप प्रयास करके गति धीमी कर भी दो तो भी आप उससे महाशक्तिशाली नहीं बन पाओगे। आपको महाशक्तिशाली बनने के लिए डंबल को हाथ से छोड़ना ही होगा तथा मुट्ठी को टाइट भींच कर व्यायाम करना ही होगा, जिस प्रकार से मैंने यूजीन सैंडो सीरीज़ में आपको व्यायाम बताए थे। ऐसा करने पर आपका व्यायाम खुद ब खुद धीमे ही होने लगेगा। तो आप मेरी बात को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना अति आवश्यक है। एक बात भी यदि स्लिप हुई तो आप मेरी बात का अनर्थ निकाल लोगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। अब अंतिम बात यह भी उठती है कि धीमा व्यायाम करने से होता क्या है, रेपिटेशन को धीमी गति से लगाने से क्या होता है। तो इसके पीछे का विज्ञान यह है कि जब व्यायाम करते समय मुट्ठी टाइट कर दी जाती है और रैप्स को धीरे धीरे किया जाता है तो मांसपेशी गर्म होने लगती है और फिर एक मांसपेशी के भीतर वाली जो मांसपेशी होती है वह भी गर्म होने लगती है और फिर उस छोटी मांसपेशी के भीतर एक और मांसपेशी होती है, उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ने लगता है और तथा उससे भी जो छोटी मांसपेशी होती है उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ने लगता है तथा वह भी गर्म होने लगती है। हमारे शरीर के भीतर असंख्य मांसपेशियां होती हैं और उन मांसपेशियों के भीतर असंख्य पेशियां भी होती हैं तथा उन असंख्य पेशियों के भीतर भी असंख्य पेशियां होती हैं। तो इन सारी असंख्य पेशियों के भीतर तक प्रभाव पड़े, इसके लिए तो व्यायाम और रैप्स की गति को धीमा तो करना ही होगा, तभी तो आप महाशक्तिशाली बनोगे। इसलिए तो मैं आपको धीमा व्यायाम करने की सलाह दे रहा हूँ।